दोस्तों 60 साल की उम्र के बाद एक बड़ा सवाल आता है और वो ये कि उम्र के इस पड़ाव पे आकर हमें अपनी डाइट में कौन सी चीज़ें शामिल करनी चाहिए। वो कौन से बेहद ज़रूरी फूड्स हैं जो हमें बुढ़ापे में भी फिट और हेल्दी रख सकते हैं। कैसे हम अपनी डाइट की मदद से हर छोटी बड़ी बीमारी को रोक सकते हैं, उससे बच सकते हैं, और कैसे बुढ़ापे के कारण होने वाली प्रॉब्लम्स जैसे कि कमज़ोरी का बॉडी में आ जाना, जोड़ों में दर्द का होना, हड्डियों में कमज़ोरी हो जाना, याददाश्त का कमज़ोर हो जाना और इवन दिल की बीमारियों को भी अपने आप से दूर रख सकते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सलीम है और मैं पिछले 20 सालों से आप जैसे लाखों लोगों को फिट और हेल्दी रहने के लिए गाइड और मोटिवेट कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 7 ऐसे बहुत ही बढ़िया कॉमन फूड्स के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि 60 साल की उम्र के बाद आप में से हर एक को ज़रूर लेने चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये फूड्स कौन से हैं, कैसे ये आपके लिए इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं और आपको क्या क्या फ़ायदे इनसे मिल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है हल्दी वाला दूध। आई एम श्योर दोस्तों आप हल्दी वाले दूध के बारे में तो ज़रूर जानते होंगे, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए, जी हाँ बुज़ुर्गों के लिए, इसे रेगुलरली लेना क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए 60 की उम्र को पार करने के बाद हमारी बोन्स वीक होने लगती हैं। हड्डियों और जोड़ों का जो लचीलापन होता है वो कम हो जाता है, जोड़ घिसने लगते हैं और नींद भी हमें कम आती है। और ये सभी चीज़ें मिलकर आपकी एनर्जी, आपकी इम्यूनिटी और आपकी बॉडी की जो रेजिलियंस होता है उन सभी चीज़ों को कमज़ोर कर देती हैं। हल्दी में करक्यूमिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो कि एक बहुत ही पावरफुल नेचुरल एंटी इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मॉडर्न पेन किलर्स हुआ करती हैं। लेकिन इसमें एक अच्छी बात है और वो ये कि इसके साथ आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये जोड़ों के दर्द को कम करता है और मसल्स में होने वाली जो अकड़न होती है, जो दर्द होता है जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, उसको कम करने का काम करता है, जो कि मेरे एक्सपीरियंस में बुढ़ापे में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे अगर आपको लगता है कि हल्दी के फ़ायदे सिर्फ दर्द और सूजन तक ही सीमित हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ कि आपका जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो अभी तक पूरा नहीं है। दरअसल हल्दी के फ़ायदे इससे कहीं ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बॉडी के अंदर ब्लड के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है और बॉडी के सभी वाइटल ऑर्गन्स और इवन खून की बारीक बारीक नसों के अंदर होने वाले इन्फ्लेमेशन को, यानी जो सूजन आ जाती है जिससे बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं, उनको भी कम करती है। जिससे होता क्या है कि अल्टीमेटली आप डायबिटीज़, किडनी डिजीज़, हार्ट डिजीज़ और इवन नसों में होने वाली ब्लॉकेज के रिस्क को भी कम कर देते हैं। वैसे ये तो सिर्फ हल्दी की बात है। अगर दूध की बात करें तो इसके फ़ायदे और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप जानते ही हैं कि दूध में कैल्शियम होता है और हड्डियों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि दूध के अंदर कैल्शियम के साथ साथ एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन आपके ब्रेन के अंदर जाकर ज़्यादा मेलाटोनिन और सीरोटोनिन हार्मोन बनाता है। जहाँ मेलाटोनिन आपको गहरी नींद लाने के लिए ज़रूरी होता है, वहीं सीरोटोनिन आपके मस्तिष्क को शांत रखता है, जिससे अल्टीमेटली होता क्या है कि दिमागी स्ट्रेस आपकी कम होती है और नींद भी अच्छी आती है। तो बस रोज़ाना रात को आप आधा चम्मच हल्दी, प्रेफरेबली कच्ची हल्दी ले लें या फिर लाकाडोंग हल्दी एक ख़ास तरह की होती है, उसको आप ले लें और एक चुटकी काली मिर्च पाउडर को लेकर 1 गिलास हल्के गर्म दूध के अंदर मिलाकर इसको आप पीजिए और आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में धीरे धीरे एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव चेंज आने लगेगा। दूसरी बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो हर एक बुज़ुर्ग को खानी चाहिए वो है गार्लिक, यानी लहसुन। वैसे अगर आप कल्चरल या फिर रिलीजियस कंसर्न्स की वजह से लहसुन को नहीं खाना चाहते हैं तो इट्स ओके, बट अगर आप इसे खा सकते हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फूड्स फॉर योर हार्ट। दरअसल 60 साल के बाद आपकी आर्टरीज, यानी आपकी जो खून की नसें होती हैं, उनके अंदर नेचुरल फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लगती है और ये काफ़ी ज़्यादा ब्रिटल यानी सख्त हो जाती हैं और खून गाढ़ा होने लगता है। और ये सभी चीज़ें मिलकर आपके अंदर हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और इवन हार्ट अटैक जैसी बड़ी बीमारियों के रिस्क को भी बढ़ा देता है। गार्लिक को जब आप क्रश करते हैं या काटते हैं तो ये हवा के अंदर मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिलकर एलिसिन नाम का एक कंपाउंड बनाता है। ये वही कंपाउंड है जिसकी वजह से गार्लिक में वो स्मेल आती है जो आपको अच्छी नहीं लगती। जो गार्लिक की स्मेल है वो बेसिकली इस एलिसिन की वजह से ही होती है। आप खुद नोटिस कीजिएगा, साबुत गार्लिक के अंदर ये स्मेल बहुत ही कम होती है या आप कह सकते हैं ना के बराबर होती है, लेकिन जब आप इसे काट लेते हैं या पीस लेते हैं तो ये स्मेल बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है।
ये दरअसल इस एलिसिन नाम के कंपाउंड के एक्टिवेट होने की वजह से होता है। यही एलिसिन आपकी बॉडी के अंदर जाकर नसों को रिलैक्स करता है, इन्हें फैला देता है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। साथ ही ये LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और इसे बारीक बारीक नसों के अंदर जमने से, वहाँ पर मेम्ब्रेन के अंदर चिपकने से रोक देता है, जिससे अल्टीमेटली हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट अटैक और इवन स्ट्रोक होने का रिस्क भी कम हो जाता है। यही नहीं दोस्तों, गार्लिक आपकी इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करता है और पेट के लिए भी एक नेचुरल एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, जिससे डाइजेशन और लिवर फंक्शन दोनों इम्प्रूव हो सकते हैं। तो बस रोज़ाना सुबह सुबह खाली पेट 1 से 2 कली कच्चे लहसुन की आप लीजिए, इसे क्रश कीजिए या बारीक काट लीजिए और फिर 5 मिनट के लिए ऐसे ही इसको छोड़ दीजिए ताकि इसका एलिसिन अच्छे से एक्टिवेट हो जाए और उसके बाद इसे आप पानी के साथ खा लीजिए। वैसे अगर कच्चा लहसुन आपको ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग लगता है, अच्छा नहीं लगता है, स्मेल ज़्यादा आती है, तो आप इसे थोड़े से देसी घी के अंदर भून कर रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है इसकी स्मेल को और इसके टेस्ट को कम करने का। तीसरा है कोकोनट यानी नारियल और नारियल का पानी। अब नारियल पानी को लेकर कई सारी डिबेट्स हैं। कोई कहता है कि ये बढ़िया नहीं होता है, कोई कहता है बढ़िया होता है, कोई कहता है ये वेस्ट ऑफ मनी है, कोई कहता है ये नुकसान देता है। अब उस सब बहस के अंदर हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। बस ये आप जान लीजिए कि अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है तो नारियल की गिरी और इसका जो पानी होता है ये आपको ज़रूर पीना चाहिए और खाना चाहिए। देखिए, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी एज बढ़ती है, हमारे ब्रेन की सेल्स जो हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं, बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है और ब्लड प्रेशर भी हमारा धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। नारियल की जो गिरी होती है इसके अंदर एक ख़ास किस्म का फ़ैट होता है जिसे हम मीडियम चेन फैटी एसिड बोलते हैं। ये एक ऐसा फ़ैट है जो कि डायरेक्टली हमारे ब्रेन की सेल्स को एनर्जी देता है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि आप अपनी गाड़ी के अंदर नॉर्मल पेट्रोल की जगह प्रीमियम 99 ऑक्टेन वाला जो पेट्रोल है वो डालना शुरू कर दें, तो उससे क्या होता है, गाड़ी की आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। वहीं दूसरी ओर नारियल पानी इज़ रिच इन पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, जो कि मसल क्रैम्प्स को कम करते हैं और ब्लड प्रेशर को भी आपके कंट्रोल के अंदर रखते हैं। तो मेरी सलाह यह है दोस्तों कि अगर आपके दांत आपको अलाउ करते हैं तो रोज़ाना थोड़ी सी कच्ची या फिर सूखे नारियल की गिरी खाइए और 1 गिलास नारियल पानी भी ज़रूर पीजिए। बट अगर आपके दांत इस लायक नहीं हैं कि आप नारियल की गिरी को चबा सकें तो आप चाहें तो 1 चम्मच कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल को अपने खाने के अंदर ऊपर से डाल के आप खा सकते हैं। ये भी आपको वही सब फायदे देगा जो कि आपको नारियल की गिरी खाने से मिलते हैं। चौथी चीज़ है दोस्तों मेथी के बीज यानी फेनुग्रीक सीड्स। मेथी सीड्स में सॉल्युबल फाइबर और सैपोनिन्स होते हैं जो कि ब्लड शुगर को आपकी बढ़ने से रोकते हैं और इंसुलिन के रेजिस्टेंस का रिस्क भी कम कर देते हैं। अब क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ शुगर बढ़ने का और डायबिटीज़ का रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगता है, इसलिए रोज़ाना 1 चम्मच रात भर भीगी हुई मेथी के बीज का पानी सुबह सुबह खाली पेट पीना और इन बीजों को ऊपर से चबा चबा कर खा लेना एक बहुत ही अच्छी आदत है जो कि आपको ज़रूर डालनी चाहिए। इससे न सिर्फ आपकी शुगर मेंटेन करने में आपको हेल्प मिलेगी बल्कि जोड़ों का दर्द जो होता है, आपको घुटनों में दर्द या और दूसरी जगहों पे दर्द, उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा कमी आएगी और आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा। 5वां फूड है दोस्तों आंवला। दोस्तों 60 साल के बाद इम्यूनिटी हमारी कम होने लग जाती है, बहुत जल्दी इन्फेक्शंस हो जाते हैं, स्किन हमारी डल हो जाती है और डाइजेस्टिव फायर भी वीक होने लगती है। आंवले में बहुत सारा विटामिन सी होता है। इनफैक्ट संतरे से अगर आप इसे कंपेयर करें तो आंवले में इसके मुकाबले 20 गुना ज़्यादा विटामिन सी होता है। ये विटामिन सी कोलेजन को बढ़ाता है, मसूड़ों को हेल्दी रखता है और लिवर को डिटॉक्स करता है एंड इवन आपकी आईसाइट को भी इम्प्रूव करता है। तो रोज़ाना 1 फ्रेश आंवला या 1 टीस्पून आंवला पाउडर शहद के साथ खाइए। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और स्किन भी आपकी हेल्दी रहेगी। छठा फूड जो सीनियर्स को ज़रूर खाना चाहिए वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी हरी पत्तेदार सब्जियां। इनमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और ढेर सारा क्लोरोफिल होता है और ये सभी चीज़ें मिलकर आपकी बोन डेंसिटी को बढ़ाने का काम करती हैं, बॉडी में नया खून बनाती हैं, खून की कमी को दूर करती हैं और आपके इवन हार्ट को भी स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो पालक, बथुआ, सरसों का साग, सहजन के पत्ते और इस तरह की जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो आपको इनके सीज़न में ज़रूर खानी चाहिए। ख़ास तौर से मैं यहाँ दोस्तों सहजन के पत्ते यानी मोरिंगा लीव्स का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा क्योंकि इससे ज़्यादा न्यूट्रिशियस सब्ज़ी मेरे हिसाब से कोई भी दूसरी और नहीं है। इसमें दूध से 4 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है और ज़बरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है।
तो जब भी आपको ये मिले बाजार में तो इसे आप छोड़िएगा मत और इसे ज़रूर खाइए, ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा करता है। और सातवां फूड है दोस्तों नट्स और सीड्स। नट्स जैसे कि बादाम, अखरोट, चिलगोज़ा, काजू, पिस्ता और सीड्स जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स और पम्पकिन सीड्स, ये सभी चीज़ें बुज़ुर्गों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। इनसे बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपका मूड स्टेबल रहता है, दिमाग मजबूत होता है, दिल स्ट्रांग बनता है और आपकी मेमोरी भी बढ़ती है। और इवन स्किन के लिए और आपके बालों के लिए भी ये सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हैं। तो रोज़ाना 20 से 25 ग्राम नट्स और सीड्स मिलाकर खाना भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छी डाइटरी हैबिट है, जिसे अगर आप चाहें और आपकी जेब आपको अलाउ करे, क्योंकि थोड़े से कॉस्टली होते हैं, तो आप इसको ज़रूर अडॉप्ट कीजिएगा। लेकिन हाँ, इन्हें मॉडरेशन में ही खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। और हमेशा फ्राइड, सॉल्टेड या प्रोसेस फॉर्म से बचना और रॉ फॉर्म में खाना ही आपके लिए बेस्ट होता है, क्योंकि रॉ फॉर्म में खाने से ही असल में आपको इसके सही फ़ायदे मिलते हैं। दोस्तों, आप इनमें से कौन से फूड्स अपने रूटीन में सबसे पहले शामिल करने वाले हैं? मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके और वो इन चीज़ों को अपनी डाइट में फॉलो करके, अडॉप्ट करके इनके फ़ायदे हासिल कर सकें। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बुढ़ापे में आपको कौन कौन से फ्रूट्स, फल नहीं खाने चाहिए, तो अब आप चाहें तो यहाँ इस वीडियो पर क्लिक करके इसको भी देख सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।